विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आप विश्वास करके बैठोगे तो जो लगता है कि असंभव है वो भी संभव हो जाता है। कई सारे एग्जाम्पल इस बात पे हैं कि असंभव समुद्र को सुखाने वाला काम था, कहीं कुछ और था। अनेक आप लोगों को एग्जाम्पल सत्संग में सुनने को मिलते रहते हैं। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है कि हाँ, मैंने विश्वास रखा तो सब हो गया। बिना नदी में तैरना आए भी आप पानी में तर जाते हो विश्वास से कि भगवान के नाम के, राम नाम के से हम भवसागर पार हो जाएंगे। तो ग्वालिनों ने विश्वास रखा तो नदी पार कर जाती थी राम का नाम लेते लेते। बोले हमारे पैसे बच रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। दृष्टांत तो सुना है ना आपने, ये सब दृष्टांत सुने हुए हैं। तो विश्वास से कैसे असंभव से भी संभव होता है। अपने जीवन में देखो, क्या तुमको भगवान में विश्वास है? क्या तुमको अपने आप में विश्वास है? क्या तुमको गुरु में विश्वास है? ज्ञान में विश्वास है? आप नहीं करते हो विश्वास, और विश्वास करते हो तो आप केवल समाज में, परिवार में, माया में, उनमें तो बड़ा विश्वास है। और ये नहीं पता कि जगत वाले आपके विश्वास में विश्वासघात भी करते हैं। संसार वालों का स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की ये रीति। ऊपर से कुछ भी दिखाई देंगे, अंदर से स्वार्थ भरा होगा। निस्वार्थ प्यार एक ब्रह्म ज्ञानी करता है, क्योंकि उसने अपने को गुम कर दिया और उसने अपने जगत को गुम कर दिया। तब वो निस्वार्थ प्यार कर पाता है। उसे कुछ चाहिए ही नहीं। बाकी तो सब अपने स्वार्थ से, किसी को यश चाहिए, किसी को कीर्ति चाहिए, किसी को अपना नाम चाहिए, किसी को माया, किसी को परिवार, किसी को शरीर के सुख, माया के सुख सुविधाएं, कुछ ना कुछ चाहिए। उसी वजह से एक दूसरे से सब प्यार करते हैं। अपने को देखो, तुम्हारा भगवान से प्यार है, जगत वालों से प्यार करते तो लोग बहुत दिखते हैं। आप भाई बूढ़े, तृष्णा भाई जवान। बूढ़े बूढ़े लोग भी तृष्णाओं के, वासनाओं के अधीन है। जो उम्र भगवान से प्रेम करने की है वो उम्र माया के प्रेम में लगाए पड़े हैं। मोह ममता में, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में, तृष्णाओं में, इन्हीं में तो सब व्यक्ति लिप्त है। कौन छूट पाता है? लेकिन अगर किसी ने भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, तो अंत में तो पछताना ही पड़ेगा। राम का भजन ना किया तो अंत में पछताना ही पड़ेगा। भगवान का तो नाम ही सच्चा साथी है। मर जाता है कोई तब उसको सुनाएंगे राम नाम सत्य है। तब मुर्दा सुनता है, या सुन भी लेगा तो क्या उसने तो जीवन भर राम का नाम सत्य ना मान के, माया को सत्य मान के जो अपना गंवा दिया अनमोल समय, क्या उसको पलट के वापस आएगा मुर्दे को? उसके पास तो पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं होगा। अब फिर लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा? फिर सोचेगा भगवान अब मुझे दोबारा मनुष्य जन्म देना, अब मैं नहीं करूँगा ऐसा काम। प्रॉमिस करेगा भगवान से। भगवान दया करके फिर मनुष्य का जन्म जब देंगे तब फिर माया के अधीन हो जाएगा, फिर माया से प्यार करेगा। बहुत प्यार करते हो माया से तुम, मगर याद रखना ये जीवन है कम, जीवन कम है। ईश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। सतगुरु हमको प्रेम सिखाते हैं, निस्वार्थ, जिसमें पवित्रता है, शुद्धता है, जिसमें दूसरे के कल्याण की भावना है। अपना कुछ लेने की भावना नहीं है, दूसरे को कुछ देने की भावना है। वो होता है सच्चा प्रेम। वो प्रेम सीखो और रखो ज्ञान में विश्वास कि अगर मुझे भगवान ने ये सत्संग का दर दिखाया तो मेरा जीवन बनेगा, मैं जन्म मरण के चक्कर से अवश्य मुक्त हो जाऊंगा। और दुनिया में अगर भगवान चाहेंगे तो दोबारा भेजेंगे तुमको अपना कार्य कराने के लिए। जेल में जेलर साहब बन के भले आ जाओगे, लेकिन जेल में कम से कम कैदी बन के तो नहीं आओगे। ज्ञान में लगाओ मन और विश्वास रखो पूरा। श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, शंकाएं हैं, अश्रद्धा है, तो आपका नाश हो जाता है। समय का भी नाश होता है और सब हमारा नाश हो जाता है। तो विश्वास से असंभव भी संभव हो पाता है। क्या पहले कभी कोई सोच सकता था कि हम इतनी बड़ी माया से उपराम हो जाएंगे, हम कर्मों से उपराम हो जाएंगे, हम सभी माया के जितने भी व्यवहार हैं उन सब से छूट जाएंगे?
इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं, जीते जी हम अपने को मुक्त महसूस कर सकते हैं। कितनी असंभव बातें लगती थी। कभी अगर किसी ने कोई शास्त्र पढ़े भी होते थे तो लगता था ये तो संत ऋषि मुनि तपस्वी, उनको भगवान मिल सकते हैं, हम लोग को घर में रहते हुए थोड़ी ना भगवान मिल सकते हैं। असंभव लगता था, लेकिन कैसे गुरु ने असंभव को संभव बना दिया। अभी सब अपने अपने घर में रहते हो, जो आपके सामने कर्तव्य कर्म है उनको निभाते भी हो, लेकिन छूटे हुए भी हो। असंभव कार्य पहले लगता था कर्म करत होए नहीं कर्मी, कि कर्म करते हुए भी मैं अकर्ता भाव में कैसे रह सकता हूँ, मैं नहीं कर्मी कैसे हो सकता हूँ। लेकिन अब हर एक अपने जीवन को देखेगा तो उसको आश्चर्य लगेगा, मेरा जीवन सतगुरु ने कैसे बदल दिया, कैसे बदल गया। आप तो अपने आप से नहीं इतनी मेहनत कर सकते थे, लेकिन आते आते बैठते बैठते वचनों में विश्वास रख के तभी तो जीवन बदला। जो विश्वास नहीं रखेगा उसका जीवन नहीं बदलेगा, अपनी मन बुद्धि चलाता ही रहेगा वो व्यक्ति। एकदम ऐसा विश्वास रखो गुरु के वचनों में कि पत्थर की लकीर है, इन्होंने कहा है तो ये बात होगी ही होगी, आपके विश्वास से होती है। वरना अरे सब कहते रहते हैं, ये भी ऐसी कहते रहते हैं। मनुष्य जगत की बातों में बहुत भ्रमित है, उसमें अपना समय बहुत बर्बाद कर रहा है, एकाग्रता नहीं है। जो लोग भी 50 साल से बड़ी आयु के हैं, वानप्रस्थ कहाँ ले रहे हैं? शास्त्रों में तो लिखा है। वैसे बोलेंगे हम तो शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो किस हिसाब से शास्त्रों के अनुसार चलते हो? शास्त्रों को कभी पढ़ा है, कभी समझा है, उसके हिसाब से चलने की कोशिश की है? अभी राम का बड़ा चारों तरफ राममय वातावरण है, बड़े सब खुश है, सब दिखाई दे रहा है, शोर धूम मची पड़ी है, राम भगवान का मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होगी। अपने मन को भी मंदिर बना लो, मन में भी राम को बसा लो, क्योंकि जहां राम वहां काम नहीं होगा। किसी प्रकार की माया की जगत की कामनाएं नहीं बसेंगी जहां पे राम होंगे। मंदिर में राम है, लेकिन तुम्हारे मन मंदिर में भी राम होने चाहिए। उतनी खुशी करो ज्ञान में विश्वास रख के जब आपको अपने अंदर भगवान महसूस हो जाए। आज बाहर का मंदिर बना, बाहर भी हो रहा है, कितना जश्न मन रहा है, अच्छा लग रहा है देख के, खुशी हो रही है, मेहनत सफल हुई, कितने साल की मेहनत सफल हुई जाके। तो गुरु इतनी मेहनत कर रहा है हमारे साथ, जन्म जन्म से मेहनत होती चली आ रही है, तो कितने जन्मों की मेहनत सफल करो ना। सफल होती है तब खुशी होती है कि अब मैं मुक्त हो गया, अब मेरे रोम रोम में राम बस गए, अब मेरे मन मंदिर में राम बस गए हैं। क्योंकि जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी दोनों कब रहे, रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकती है, या तो इस समय सूर्य दिखेगा या इस समय रात दिखेगी, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती ना। सूर्य निकलेगा तो रात कहाँ होगी, सूर्य अस्त है तो रात है। तो राम अगर आपके हृदय में जागृत है, विराजमान है, तो कामना नहीं है, और अगर काम को बसा रखा है तो राम वहां पे नहीं है। निरिच्छा होके बैठना ही तो ज्ञान है। जिसका मन इच्छा रहित हो गया, समझो उसके मन में राम का वास हो गया। किसी प्रकार की भी कामना, किसी प्रकार की भी इच्छा हमारे अंदर में ना हो, तब समझना कि हाँ मेरे अंदर में राम आ चुके हैं। तब जश्न मनाना, अभी भी मनाओ, बहुत शौक से मनाओ, खुशी की बात है। लेकिन तब तुम्हारा और जश्न मन जाए जब तुम जीवन मुक्ति का आनंद लो, कि बस अब मेरे को भगवान का ही भरोसा है, भगवान से ही काम है, मुझे जगत वालों से कोई काम नहीं है। अब मेरे अंदर केवल भगवान है, दिल में केवल वही बस गए, अब जगत है ही नहीं। और वो कैसे बसेंगे? जब ज्ञान में विश्वास रखोगे। असंभव था ये काम, लेकिन जिसके अंदर में विश्वास आया, उसी के अंदर में तत्व बोध प्रकट हो जाता है। जिस अंतर विश्वास प्रभु आया, जिसके अंदर में प्रभु के प्रति विश्वास आ जाता है, उसी के अंदर तत्व बोध प्रकट हो जाता है। ये जो तत्व का ज्ञान हमको मिल रहा है, ये तभी तो बोध होगा ना, इसका विवेक खुलेगा, आपको समझ आएगी। कानों से सुनना तो एक बात है,
मगर उसको महसूस करके उसमें लीन हो जाना, ये मेहनत आपकी है। वो मेहनत हमें अपने आप से करनी है। तो विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। हम भगवान को अपने हृदय में बसा पाएं, उसको महसूस कर पाएं, उसी में अपना जीवन दे पाएं। कोई बंधन हमारे ऊपर ना हो, ना बाहर का ना अंदर का। ये असंभव कार्य गुरु की कृपा से और ज्ञान में विश्वास रखने से, अपने ऊपर कृपा करने से ऐसा आपका सबका सुंदर जीवन बन जाता है। विश्वास होता है तो बड़े बड़े पहाड़ भी आपके आगे झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। उसमें से भी आप रास्ता काट के निकाल लेते हो। कितनी ऐसे स्टोरी आती हैं प्रेम के कारण से कहाँ लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया। एक सांसारिक प्रेम में शीरीन फरहाद की कहानी आती है, कहीं किस किस की कहानियां आती हैं। उसको कहा था कि तुम पहाड़ के उस तरफ से जो झरना बहता है उसको इस तरफ जब ले आओगे तब तुम्हारी इस लड़की से हम शादी कराएंगे। इतना कठिन काम सौंप दिया। ऊंचा पहाड़ और पहाड़ के उस तरफ में झरना, इस तरफ पानी नहीं है, तो इधर काटो। तो उसने पूरा विश्वास रखा कि मेरा प्रेम सच्चा है तो मैं ये कार्य कर लूँगा। और उस विश्वास से उसने अकेले ने पर्वत को काट काट के रास्ता बना बना के और उधर से झरना इधर पानी का ले आया। कठिन काम भी कर पाया। तो कोई काम कठिन भी लगता है, लेकिन अगर आपको पूरा विश्वास है और प्रभु को पाने की चाह है तो फिर आप कर लेते हो। उसको वो लड़की पाने की चाह थी तो उसने किया ना वो काम। क्या हमें प्रभु पाने की चाह है? अगर है तो हम कर भी पाएंगे। तो असंभव भी संभव हो जाता है। और विश्वास जो है, जमीन पर कितने बड़े बड़े विघ्न बाधाएं हों, टीले हों, तो उनको भी हटा देता है, पहाड़ों को भी हटा देता है। क्राइस्ट ने कहा तुम विश्वास रख के पर्वत से कहोगे हट जा तो वो हट जाएगा। कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें, विघ्न बाधाएं हों, आप विश्वास रखो कि मेरे सामने वो ठहर नहीं सकती हैं। अपनी शक्ति को तो प्रकट करो और ज्ञान में विश्वास रखोगे तो शक्ति प्रकट होगी। जिसका साथी है भगवान, उसको आंधी तूफान क्या कर सकता है? उसका क्या करेगा आंधी और तूफान? उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपने में पूर्ण विश्वास रख के, स्वयं में विश्वास रख के ज्ञान के मार्ग में चलो आगे, तब फिर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए आपको विश्वास रखना पड़ता है। पहले ही सोच लेते हैं ये काम करेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसमें ये परेशानी, इसमें वो परेशानी, तो वो व्यक्ति कोई काम शुरू कभी जिंदगी में कर ही नहीं पाएगा। अगर वो यही सोचता रहेगा, पता नहीं लाभ होगा कि नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। जीवन भी अपना दांव पे लगाने के लिए बोला जाता है कि एक जुआरी की तरीके से जीवन लगा दो। जैसे जुआरी होता है ना, वो दांव पे पैसा लगा देता है, बाजी मेरे हाथ में आई तो आई, गई तो गई, जो होगा देखा जाएगा। तो अपने जीवन को भी भगवान के राह में समर्पित कर दो, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। नफा हो चाहे नुकसान हो, दोनों में हमारी उन्नति है, दोनों में हमारी भलाई है, क्योंकि नफा नुकसान तो माया का है ना। आपको अगर माया का कामिनी कंचन कीर्ति कुछ नफा नहीं भी मिला, लेकिन अपना जीवन गया तो भगवान के रास्ते पे। माया में संतुष्ट होकर बैठने से अच्छा है ज्ञान के मार्ग में असंतुष्ट होकर जीवन जीना, कि हमें माया भी नहीं मिल रही है, भगवान भी नहीं मिल रहे हैं। ये दुविधा है या ये असंतोष है। उधर से भी छोड़ा, माया का भी छोड़ दिया रास्ता, उधर नहीं जाते, और यहाँ भगवान भी नहीं मिल रहे हैं, तो कभी कभी मन में असंतोष आता है। भले असंतोष में जीवन बिता दो, मगर पलट के माया में नहीं जाओ, इसी तरफ आगे बढ़ो। इस जन्म में नहीं होगा तो किसी जन्म में होगा, और विश्वास रखोगे तो क्यों नहीं इस जन्म में होगा। बदकर्मी को अगर नारद ने कह दिया कि भगवान ने कहा है तुमको मिलेंगे भगवान, लेकिन जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो उसमें जितने पत्ते हैं उतने 1000 साल बाद मिलेंगे। अब इतना बड़ा घना पेड़, अनगिनत हजारों पत्ते, मतलब उतने हजारों साल के बाद मिलेंगे तुमको। वो खुश हो गया, अरे मैं भगवान को याद तो हूँ, मिलेंगे तो भगवान मुझको भी मिलेंगे। तो ये विश्वास रख के खुश होके, मगन होके नाचने लगा।
और उस विश्वास से उसका देह अध्यास भी गुम हो गया। भगवान मिलेंगे, भगवान तो तभी मिल गए, उसी जन्म में मिल गए, सामने प्रकट हो गए भगवान उसके। नारद ने बाद में भगवान से कहा, आपने तो कहा था इसको हम तब दर्शन देंगे, इतने 1000 साल बाद आपने तो अभी दर्शन दे दिया। तब उसने कहा, इतने उस बात पे इतना पूर्ण विश्वास रखा और प्रेम में मगन होकर जो ये नाचने लगा, इसका अज्ञान देह अध्यास सब गुम हो गया। अगर ये केवल तपस्या करता तब इसको इतने 1000 साल लग जाते अपनी मैं को, अपने अहंकार को, जीव भाव को मिटाने में। लेकिन विश्वास रख के जो प्रेम में मगन हुआ तो इसको अभी दर्शन हो गए। आप बोलो पता नहीं भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, विश्वास रखो अवश्य मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो फिर ज़रूर हो जाओगे। और अगर संशय रखते हो तो संशय तो थोड़े से पानी में भी आपको डुबो के मार डाले। कहावत है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। कोई चुल्लू भर पानी में भी डूब सकता है। थोड़ा सा भी पानी हो, फिसल के गिर जाए, उसका मुख ऐसे उधर पानी में चला जाए तो वो सांस ले ही नहीं पाएगा, वो तो थोड़े पानी में भी मर जाएगा। तो संशय थोड़ा भी हो वो आपको नष्ट कर देगा। अपने में, भगवान में, ज्ञान में कभी संशय नहीं रखो, क्योंकि संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, संशयात्मक बुद्धि का विनाश से विनाश हो जाता है। और निश्चयात्मक बुद्धि जो होती है वो हमको मुक्त कर देती है। आत्मा का निश्चय करके बैठो, ज्ञान का निश्चय करके बैठो। जैसा तुम निश्चय करोगे अपने लिए तुम वैसे ही हो जाओगे। आप पूर्ण विश्वास रखो और पूरा निश्चय रखो कि मैं ये 5 तत्वों की देह नहीं हूँ, ये देह मैंने धारण की है, कर्मानुसार भगवान ने मुझे दी, और तन से हो हरि भक्ति का काम। इस तन से माया के काम बहुत हो चुके अज्ञानता की वजह से, लेकिन जब हमें बोध हुआ, जब विवेक खुला, जब हमको समझ आई, जब आप पूर्ण दृढ़ निश्चय कर लोगे, उसके बाद आपसे सकामी कर्म नहीं होंगे, माया के कार्य नहीं होंगे। आपका मन भी नहीं जाएगा, तन भी नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगी, और आप तन मन प्राण बुद्धि सबका प्रयोग परमात्मा को पाने के लिए करोगे। तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन अच्छा बन रहा है। निश्चय तो पक्का रखो कि मैं इस देह को धारण करने वाली परम सत्ता हूँ, और ये देह मिला है, जो भी प्राण, जो भी हमको शक्ति मिली है, वो सब प्रभु को जानने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मिली है। तो इसकी सहायता से मैं भक्ति करता हूँ, इसकी सहायता से मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ, इसकी सहायता से मैं निष्काम कर्म करता हूँ, और प्रभु को हम पा लेते हैं। जब आप ये निश्चय करके बैठोगे कि मैं मुक्त हूँ, तो आप मुक्त हो। आप अगर ये सोचोगे मैं बंधन में हूँ, तो आप बंधन में हो। अपना ही मन तो आपको दिखाता रहता है बंधन और मुक्ति। बंध अभिमानी बंधन में, मुक्त अभिमानी मुक्त है। केवल कहने से नहीं, आपका अंदर वाला बताएगा सच्चा है बहुत, आपसे तो सच्चा ही है, दूसरों से सच्चा हो या ना, आपसे स्वयं से तो सच्चा है। तो रमन दर्पण कहलाए। दर्पण तो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो तुमको बता देगा कि तुम मुक्त हो कि बंधे हुए हो। अपनी इच्छाएं आपको खुद बीच बीच में पता चलती रहती होंगी कि हाँ, यहाँ पर मेरा जीव भाव है, यहाँ पर मेरी इच्छा है, यहाँ पर ये मेरा मोह है, यहाँ पर मेरा ये विकार है, पता चलता रहता होगा। विवेक खुल चुका है तो पता चलेगा, और चलता है। फिर अपने पे अगर कृपा करते होंगे तो उसको तुरंत दूर भी कर लेते होंगे। तभी तो आगे बढ़ते हो, तभी तो उन्नति होती है हर एक की। संशय नहीं रखो, किसी पे भी हमको संशय नहीं रखना है, तो संशय से आपका नाश हो जाएगा। पता नहीं मुक्त होंगे कि नहीं होंगे, जाने मुक्ति होती भी है कोई चीज़ की नहीं होती है, पता नहीं वो लोग कोई है भी कि नहीं है। तो संशय किसी बात का नहीं, अपने अंदर पूर्ण विश्वास हो। और आशा ही जीवन है। सारी शक्ति और चेष्टाओं का वो जैसे एक स्रोत है। अगर हम आशावादी बनते हैं तब हमको सच्चा जीवन मिलता है। निराश हो जाते हैं तो हमारी शक्ति चली जाती है। निराश व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, और आशा वाला वो सब कुछ कर सकता है। तो सारी शक्ति और सारी चेष्टाओं को कराने वाला कौन है? तुम्हारा आशावादी भाव। अपने अंदर में ऐसा रखो, निराश कभी भी नहीं हो जाओ। आशा छोड़ते ही मनुष्य को निर्जीव
और जीवन मृत हो जाना पड़ता है, मतलब जैसे जीते जी वो मर गया है। जब तक सांस तब तक आस। ईश्वर प्राप्ति के लिए मृत्यु क्षण उपस्थित होते हुए तक आशा का परित्याग न करो। भगवान को पाने हैं, चल रहे हैं, आपकी अंतिम श्वास तक भी उसके लिए निराश नहीं हो जाओ। अंतिम श्वास भी आपकी है, आपको साक्षात मान लो अपनी मृत्यु दिख रही है सामने। उस अंतिम श्वास में भी आपने अगर विश्वास रखा कि भगवान मेरे सच्चे साथी हैं, संसार में कुछ सच्चा नहीं है, केवल भगवान ही सच्चे हैं, और मैं सिर्फ केवल भगवान का हूँ, मैं जगत का नहीं हूँ। अगर अंतिम श्वास में भी आप ये विश्वास रख के ये भाव रखोगे, निश्चय पक्का करोगे, तो फिर ज़रूर आपकी उन्नति होएगी, मुक्ति आपको मिलेगी। तभी कहा गया कि भगवान की प्राप्ति के लिए भी जब तक सांस तब तक आस रखनी चाहिए। कभी निराश होकर नहीं बैठो। निराश होने से मनुष्य का जो जीवन है वो मुर्दे के समान हो जाता है। और अपनी आशा कभी छोड़ो नहीं। अपनी इच्छा से चाहे जब कृपा कर सकते हैं। हम अपनी इच्छा से अपने ऊपर चाहे जब कृपा कर सकते हैं। ये अंतिम श्वास में भी अगर आपने भगवान को याद किया तो आपने अपने ऊपर कृपा कर ली। वरना अंतिम श्वास में मनुष्य को लगता है कि मेरा बेटा किधर है, मेरा फलाना किधर है, मेरी ये चीज़ किधर है, मेरी वो चीज़ किधर है, तो उन सब की आस करते हैं। अंत में सोचेंगे भगवान को याद कर लेंगे तो जो सारी जिंदगी सोचा होगा अंत में भी वही याद आएगा, भगवान याद नहीं आएंगे। इस समय आज अगर आप बैठे हो, जीवित हो, इस समय आपका मन कहाँ जा रहा है? इस समय जहाँ मन जा रहा है अंत में भी वहीं जाएगा। हमेशा यही याद रखो। तो जब आपका मन जगत में जाएगा, माया में जाएगा, तो अगर ये याद होगा इस समय मेरा मन यहाँ जा रहा है ना, अंत में भी नहीं जाएगा, तो अभी रोक लोगे ना अपने मन को। अभी तो आप सावधान हो जाओगे, अभी से तो अभ्यास करना शुरू कर दोगे, तो फिर आप जरूर मुक्त हो जाओगे। तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अंतिम सांस तक हमें आशा का परित्याग करना नहीं चाहिए, और अपनी इच्छा से आप अपने ऊपर चाहे जब कृपा कर सकते हो। भगवान तो हमेशा कृपा कर ही रहे हैं। राम नित्य कृपा करते हैं। कोई समझे भक्त सुजान, राम नित्य कृपा करते हैं। वो नित्य ही कृपा करते हैं, सदा ही वो कृपा कर ही रहे हैं। कभी ये मत कहना भगवान मेरे पर कृपा करो, वो तो कृपा कर ही रहे हैं। हम अपने पर कृपा करें कि भगवान के हिसाब से चलो, अपने मन के हिसाब से नहीं चलो, आप भगवान के हिसाब से चलो। और ये विश्वास रखो कि वे अंतिम समय में ही मुझे दर्शन दे दें। ऐसा विश्वास धारण किए रहो कि अभी तक भगवान ने दर्शन नहीं दिया, लेकिन मेरी अंतिम श्वास में भी शायद भगवान मुझे दर्शन दे देंगे। उनके दर्शनों की इतनी अभिलाषा होनी चाहिए, इतनी चाहत होनी चाहिए कि मैं परमात्मा का साक्षात्कार कर पाऊँ, मैं भगवान को अपने महसूस कर पाऊँ। तो जीते जी अगर महसूस करते रहते हो तो अंत में भी आप महसूस करोगे। और विश्वास ऐसा पूरा धारण किए रहो कि शायद वे अंतिम समय में ही मुझे दर्शन दे देंगे, लेकिन वो मुझे दर्शन अवश्य देंगे। जब ये विश्वास होगा और ये आशा आपके अंदर में बनी रहेगी, तब आपको भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे और आपका योग पूरा लगेगा। आप भगवान से मिलके एक हो जाओगे। प्रभु ने जब अपनी असीम अनुकंपा से गुरुमुख द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दिया है, उन्हें प्राप्त करने की गुरु कुंजी ही दे दी है, तब समझ लो उन्होंने अपने आप को वितरित कर दिया है। मतलब भगवान ने तो हमारे पर असीम अनुकंपा, असीम कृपा कर ही दी है। क्या कृपा की भगवान ने? कि भगवान ने गुरु मुख के द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दे दिया। जो ज्ञान हमको मिलता है गुरु के मुख से, ये भगवान की कृपा से ही मिल रहा है। ना कोई देने वाला ना कोई लेने वाला, भगवान की कृपा से ही ये लेन देन चल रहा है ज्ञान का। और भगवान ने क्या किया कि हमें गुरु के द्वारा अपना सिद्ध मंत्र दे दिया और उन्हें प्राप्त करने की गुरु कुंजी ही दे दी है। जैसे कि एक कुंजी होती थी ना, पढ़ाई करते थे तो वो ले आते थे कि उसमें सब क्वेश्चन के आंसर लिखे होते थे, तो कुंजी में से देख लेते थे बच्चे कि अच्छा इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्या होगा, तो पूरी की पूरी वही होती थी।
तो उनके पास सब कुछ होता था। तो गुरु हमारे लिए एक कुंजी की तरह से होता है, जिसके पास सब कुछ है, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, आपके सारे संशय का समाधान है उसके पास। तो उसकी हर बात को जो आप चाहते हो मानने से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान को पाने की जो कुंजी है वो गुरु है। गुरु के बिना तो भगवान नहीं मिलेंगे, मतलब उनसे ज्ञान जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो ये भगवान ने तो कृपा की हमारे ऊपर। तो आप बोलो भगवान मेरे पर कृपा करते ही नहीं है, मेरे ऊपर तो दया दृष्टि रखते ही नहीं है। खास करके जो ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आ जाता है उसको तो ये बात कभी मन में लानी ही नहीं चाहिए कि भगवान ने मेरे पर कृपा नहीं की और भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। ये तो कभी मन में उसको ये बात लानी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपनी असीम अनुकंपा उसके ऊपर कर दी है। इतनी कृपा कर दी है कि उसको ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठने का उसको अवसर दे दिया, उसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु के द्वारा ज्ञान सुनने का अवसर दे दिया। तो उसको फिर भगवान मिल ही जाएंगे। तब समझ लो कि भगवान ने अपने आप को ही जैसे उनके द्वारा हमको दे दिया है। अब तुम्हें उसकी धारणा होने की जरूरत है। भगवान तो तुमको गुरु ने दे दिए ज्ञान के रूप में, तुम्हें केवल उसको अपने हृदय में धारण करना है। यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी और अवहेलना से खो बैठो तो समझना तुम उनकी कृपा के सर्वथा अयोग्य हो। भगवान ने तो तुम्हें सब कुछ दे दिया, इतनी कीमती चीज मास्टर की जैसे मिल गई आपको, सारे सिलेबस की सारी कुंजी मिल गई, गुरु के रूप में ज्ञान मिल गया। तो अगर हम उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं और हम इस अमूल्य रत्न को, जो ये ब्रह्म ज्ञान मिला, ज्ञान और मिला भगवान की कृपा से गुरु के द्वारा, तो इसको अगर हम असावधानी से खो देते हैं, यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी से, कई बार हम सावधान नहीं रहते ज्ञान के वचनों के प्रति, अरे ठीक है बातें ऐसी हैं, हमें ज्ञान मत सुनाओ, ये ज्ञान इस समय काम नहीं आएगा। कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे और सत्संग नहीं सुनेंगे, तो वो असावधानी रख रहे हैं ना, सावधानी नहीं रखते। आप लोग सावधानी से ज्ञान सुनते हो, लेकिन फिर भी सावधानी अंत तक रखने की जरूरत है। कभी तुम्हारा मन कहीं और चला जाए और तुम लापरवाही कर बैठो, तो सावधानी से हमें ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके रखना है। और यदि इस अमूल्य रत्न को असावधानी और अवहेलना से, कई लोग ना अवहेलना कर देते हैं, जैसे कि कदर नहीं करेंगे, ज्ञान की कदर नहीं करेंगे, गुरु की कदर नहीं करेंगे, सत्संग की कदर नहीं करेंगे, किसी की भी। अब वो अपने जीवन की कदर नहीं करते होते हैं, तो वो बिल्कुल अवहेलना करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके पास ज्ञान रहता ही नहीं है। और जो भगवान ने कृपा की, तो ये समझ जाओ कि वो भगवान की कृपा के लायक ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने असावधानी रखी और इसीलिए उन्होंने ज्ञान की अवहेलना की। कोई चीज़ आपको बहुत कीमती मिली है तो उसको आप संभाल के रखो, या कोई आपके लिए बहुत यूज़फुल है तो उसकी कदर तो करो। कभी संसार में भी लोग व्यक्तियों की कदर नहीं करते हैं जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, तो फिर भगवान उनको हमारे से दूर कर देता है, फिर बाद में पछताते हैं। तो हम क्यों अवहेलना करें, किसी को भी हम ऐसे क्यों इग्नोर करें, या उनके प्रति हम असम्मान की भावना क्यों रखें। तो ज्ञान में भी हमें सावधानी भी रखनी है और कदर भी करनी है। अगर हम असावधानी रखेंगे, अवहेलना करेंगे ज्ञान की, मतलब इसकी वैल्यू नहीं करेंगे, इसको हम महत्व नहीं देंगे, तो जैसे हम ये सब खो देंगे, तब तुम समझना कि भगवान की कृपा के तुम अयोग्य हो, इसीलिए तुमने ऐसा किया। और उसकी इज्जत करने का अर्थ है गुरु दत्त मंत्र और उपदेश का वस्तु लाभ होते तक साधन और पालन सावधानी पूर्वक करते रहना। और अगर हम उसकी कदर करते हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं, ज्ञान की कदर करते हैं, गुरु की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं हम, तो समझो कि जो गुरु के द्वारा हमको मंत्र और उपदेश मिलते हैं, जो ज्ञान मिलता है, उससे हमको लाभ होता है और वो अंत तक हम उसी में रहते हैं और उसी का ज्ञान का वचनों का पालन करते रहते हैं। और अगर हम पालन करते रहेंगे
जो ज्ञान के वचन हमको मिले उन वचनों को जीवन में लगाएंगे, उनके हिसाब से हम अपने जीवन जो है उसका करते रहेंगे, पालन अपने जीवन में हम उसका करते रहेंगे। तब फिर आप देखोगे कि आपने गुरु का जैसे तो गुरु का जो कर्ज था वो कर्ज हमने चुका दिया अगर हम ज्ञान के वचनों को अपने जीवन में उतारते। ज्ञान के वचन अगर हम जीवन में नहीं लगाते हैं तो समझो कि हमारे ऊपर कर्ज है, इतना हमको दिया ज्ञान और उसको हमने अपने जीवन में उतारा नहीं। अपने जीवन में ज्ञान के वचनों को उतारेंगे और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को सब में बांटेंगे, तब हमारा ये कर्ज थोड़ा सा उतरता है, वरना गुरु का कर्ज उतर नहीं सकता। जब आप खुद मुक्त हो जाओ, खुद ज्ञानवान बन जाओ और अपने जैसे और अनेकों को मुक्त कर पाओ, सबको ज्ञानवान बना पाओ, तब समझो कि आपने गुरु का कर्ज उतार दिया, कि तभी श्री गुरु के ऋण का यद किंचित बदला चुकेगा, थोड़ा सा बदला तब चुक पाएगा गुरु के ऋण का। भगवान को जितना ही अधिक अपने आत्मीय से भी अधिक आत्मीय समझोगे उतना ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी हो जाओगे। आप भगवान को जितना अधिक अपना समझो, जितना अधिक आत्मीय समझो कि मेरे बहुत अपने हैं, जितना उनको आप अपना प्रिय समझोगे उतने ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी होते जाओगे। जितना भगवान से प्रेम करेंगे, जितना भगवान को अपना समझेंगे, उतना भगवान और कृपा करते चले जाएंगे। किसी को भी आप अपना समझ के उससे जब बहुत अधिक आदर मान सम्मान देते हो, उसको और अधिक प्रेम देते हो, तो वो आपके ऊपर वैसे भी और कृपा करते जाता है। जितना आप सम्मान देते जाओगे उतना अगला आपके ऊपर कृपा करता जाएगा। तो भगवान क्यों नहीं करेंगे? भगवान तो थोड़े में ही रीझ जाते हैं, और अगर पूरा आप करोगे तो कैसे नहीं आपके बन जाएंगे। भगवान तो प्रेम के वश में होते हैं। आप भगवान अपने भक्त की मुट्ठी में रहते बंद हैं। अगर आप आदर मान सम्मान करते हो, प्रेम करते हो और अपना आत्मीय समझते हो जितना अधिक, उतना ही तुम उनकी कृपा के अधिकारी होते जाओगे और उनकी कृपा से इसी जीवन में जीवन मुक्त नित्य आनंद में हो जाओगे। फिर भगवान की कृपा से आप अपने को इसी जीवन में, इसी जन्म में जीवन मुक्त महसूस करोगे और हमेशा अपने को आनंदित महसूस करोगे। गुरु तो कृपा करते जा रहे हैं, भगवान उनके द्वारा आपके ऊपर कृपा कराते जा रहे हैं। रह जाती है केवल अपनी कृपा। कह देते हैं लोग जब भगवान की कृपा होगी तब हो जाएगा, जब भगवान कृपा करेंगे तब हम मुक्त हो जाएंगे, जब भगवान कृपा करेंगे तब हम जीवन मुक्ति का आनंद ले पाएंगे। तो भगवान कब करेंगे, कैसे करेंगे? जब करेंगे तो बोल दिया, मगर क्या अवसर आएगा जो तुम बोलोगे कि भगवान ने कृपा कर दी? कभी अपने से विचार करके देखो, सोच के देखो, कौन सा ऐसा अवसर बनेगा जब तुम बोलोगे कि हाँ अब भगवान ने कृपा कर दी है, अब मैं जीवन मुक्त हो गया हूँ, या मैं अब ऐसे हो सकता हूँ। क्या माया के पदार्थ पाने से तुम जीवन मुक्त हो जाओगे? उसमें तो और फंसते ही चले जाओगे ना। वो तो जाल है, जंजाल है। जितना आपको माया मिलती जाएगी आप उतने भारी होते चले जाओगे। तब आप जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे क्या? तब तो आप और बंधन महसूस करोगे, संभालने का, बांटने का, पता नहीं किन किन बातों का आसक्त भाव उसमें पड़ जाएगा। मेरा है, छूटे ना। आज दिन तक मेरे के घेरे में ही तो सब लोग पड़े। मेरा है तो बस मैं उसमें लिप्त हो गया। भगवान क्या करेगा जो तुम अपने को बोलोगे कि भगवान ने कृपा की? मुक्त होने के लिए भगवान क्या करेंगे? सीधी सी बात है, वो आपको सत्संग का पता दे देंगे और आपको सही सही सच्चा ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं पर ज्ञान बड़ा बहुत ऐसे किसी आवरण में लपेट के दिया जाता है जो कि आपको समझ नहीं आता। कहते हैं सब शब्द उसी प्रकार से, लेकिन इतना घुमा फिरा के लपेट के जैसे छुपा के कहते हैं जो कि आपको समझ नहीं आते। और कहीं आपको कोई बिल्कुल क्लियर बता रहा है, आपको अच्छी तरह समझा रहा है। तो ये सब भगवान की कृपा ही तो है। तो जब भगवान की कृपा होगी
तब तुम उनकी कृपा से इसी जीवन में जीवन मुक्त और नित्य आनंदमय हो जाओगे। अपने को जीवन मुक्त तुम समझो, अपने को आनंद में तुमको बनाना है। भगवान ने तो अपना काम कर दिया और गुरु ने भी अपना काम कर दिया। 3 कृपाएं होती हैं, 2 कृपाएं हो चुकी हैं, ईश्वर कृपा और स्वयं की गुरु की कृपा। अब स्वयं की तीसरी कृपा करनी आपको बाकी है। वो तीसरी कृपा अपने ऊपर जितनी जल्दी हो सके आप कर लो, तब फिर आप अच्छा है, मुक्ति का आनंद जब तक जियोगे मुक्ति का आनंद अनुभव करोगे। माया जितने पहले लोग कमा लेते हैं, धन जितना जल्दी इकट्ठा कर लेते, कहते हैं ना अंत तक हम बड़े आराम से जिएंगे। आज मेरे पास बैंक में इतना है, मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है, तो अब जब तक भगवान जीवन मेरे को देगा मैं उससे मौज लेता रहूँगा। संसार में भी तो ये होता है ना, सांसारिक धन के लिए भी ऐसे ही होता है। तो निश्चय का धन, आत्मा का धन, राम रतन धन, ये भी जितना जल्दी हम प्राप्त कर लें, जीवन मुक्ति का हम निश्चय जितना जल्दी कर लें, तो जब तक आप जियोगे तब तक आनंदमय होके जियोगे, परेशान होके तो नहीं जियोगे ना। सब दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति हमको ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करने से होती है, अपने को ब्रह्म जानने से होती है। तो अगर हम सारे संसार के जितने भी दुख बने हैं उन सबसे छूटना चाहते हैं और सबसे अधिक सर्वाधिक जो आनंद है, परम आनंद, उस आनंद को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए केवल एक ही काम करना है, बहुत सारे काम नहीं करने। एक ही काम करना है कि अपने को ब्रह्म जान लेना है, अपने को आत्मा जान लेना है, अपने को उस परमेश्वर का, परमात्मा का ही रूप जान लेना है। वो आप जान के बैठोगे तो फिर आप हमेशा अपने को आनंद में महसूस करोगे। जिसकी लगन होती है, जो जपता है जिसको, उसका रूप बन जाता है। भगवान का नाम जपते जपते भगवान का रूप सब बन जाओ। यही सबको अपने आप से मेहनत करनी है।